Okay, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है गुड आप लोग को? आफ्टरनून सर। हाँ Great. आवाज आ रही ना? हाँ सर। ओके फाइन। हाँ तो देखिए हमने जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो भाई साइंटिफिक नोटेशन क्या था? मैंने आपको समझाया था कि केमिस्ट्री में अभी हम कुछ ऐसे फिगर्स के साथ डील करने वाले हैं जो काफी बड़े होते हैं। ठीक है देन, तो इतने बड़े नंबर्स होने वाले फिगर्स के कैलकुलेशंस काफी डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसको सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं इन लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और वो फॉर्म होता है n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। तो यहाँ पर जो कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन का मतलब होता है एक कोई इंटीजर, ठीक है। और 10 टू द पावर जो स्मॉल एन है, तो यहाँ स्मॉल एन का मतलब होता है आप लोगों का पर्टिकुलर मल्टीपल। ओके, जिसको हम कल प्रेफिक्सेस बोल रहे थे, वही एक कोई चीज होती है, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम अपने फिगर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ फिगर्स आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों को ये बताना है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप उस फिगर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको आज समझ लेते हैं कि भाई कौन से फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिगर लिख रहा हूँ 20045, ठीक है। सुनो, आपको क्या करना है, ये वाला जो फिगर है 200 या फिर 00 कट कर देता हूं मैं यहाँ पर 245657, ओके। ये वाले फिगर को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फिगर को आप साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो बताइए आप कैसे लिख सकते हो ये वाले फिगर को 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में? टेल मी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फिगर लिख लेता हूँ 1000, ओके। और इस 1000 को मुझे लिखना है मल्टीपल फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म, मतलब n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। तो ये 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10 टू द पावर 3 फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है? अगर यही फिगर मैंने लिखा होता 20,000, तो 20,000 को ही मैं कैसे लिख सकता था? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख सकता था। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पर कोई फिगर लिख लिया होता 4500, तो ये 4500 को मैं किस तरह से लिख सकता था बताइए अभी? हाउ कैन आई राइट दिस 4500 या 4500? साइंटिफिक नोटेशन इस वाले फॉर्म में लिखना है, बताइए कैसे लिखूंगा मैं? Can anyone tell me how this particularly figure can be written in the form of multiple या scientific notation? Tell me. into 10 to the power 3. जरा 45 जोर to से 10 raised बोलिए। to the power 2. Okay, it can be written as a 45 into 10 to the power 2. Exactly, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया ये क्यों लिखा गया? एवरीवन, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा सिंपल तरीके से। अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो तो किसी को भी बताइए। इज देयर एनीवन जिसको ये चीज नहीं समझ, जिसको नहीं समझ में आया है? ऐसा कोई है? नहीं है? गुड। अब कंसीडर करो कि यही पर्टिकुलर फिगर जो है मुझे 10 टू द पावर
सी फॉर्म में लिखना है, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूं? 4.5। एग्जैक्टली कैसे लिखूंगा मैं? 4.5 लिखूंगा। एग्जैक्टली अगर मुझे यही फिगर 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखना होता तो फिर मैं इसको कैसे लिखता था? 0.44। 0.45 into 10 raised to 4. 0.45 इंटू 10 टू द पावर 4, और वही अगर मैं इसको 10 टू द पावर 5 के फॉर्म में लिखता था तो 0.45। 0.045 इंटू 10 टू द पावर 5 इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता था। अब यहाँ पर ना एक चीज आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है, क्या कि 10 के मल्टीपल में जैसे जैसे मैं एक एक डिजिट बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए 10 के मल्टीपल में, राइट, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका डेसिमल शिफ्ट हो रहा है कौन से साइड में? कौन से साइड में शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ध्यान में मैं जैसे जैसे मल्टीपल को बढ़ा रहा हूँ 10 टू द पावर 5 में जो चीज होती है उसको हम मल्टीपल कहते हैं, राइट, या फिर हम इसको कहेंगे क्या? 10 टू द पावर में जो होता है दैट इज द पावर, सिंपल। तो जैसे जैसे मैं ये मल्टीपल के पावर को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये जो मेरा डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? कौन से साइड शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना है क्या कि अगर मेरा पावर मल्टीपल का जो पावर है, पावर ऑफ मल्टीपल, वो क्या होता है? बढ़ता है। पावर ऑफ मल्टीपल क्या होता है? बढ़ता है। तो वैसे टाइम पर आप लोगों का जो डेसिमल होता है वो कहाँ शिफ्ट होता है? डेसिमल शिफ्ट टू कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ये चीज ध्यान में रखना कि मल्टीपल के पावर जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे डेसिमल का शिफ्ट, डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड ऑफ। बराबर है। अब उसी बेसिस पर मैं कुछ फिगर्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, वो पर्टिकुलरली फिगर्स को, ठीक है, बताना है। तो ये मेरे पास एक फिगर है। अब इस पर्टिकुलर फिगर को मैं 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। कौन से फॉर्म में? या एक काम कर लेता हूँ 2.45 कर लेता हूँ इसको मैं। 2.45 इंटू 10 टू द पावर 2 को मैं 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब सवाल ये आता है कि डेसिमल अभी राइट की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर ऑफ मल्टीपल डिक्रीज हो रहा है। पावर निगेटिव में है। निगेटिव मतलब कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर कोई चीज निगेटिव में हो रही मतलब वो कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही। बढ़ रही। निगेटिव वैल्यू मतलब कम वैल्यू होती है या बड़ी वैल्यू होती है? कम वैल्यू। कम वैल्यू। राइट। तो भाई जब मेरा मल्टीपल निगेटिव में जा रहा है, मल्टीपल का पावर निगेटिव में जा रहा है, दैट रियली डजंट मीन कि आपका जो पर्टिकुलरली पावर है मल्टीपल का वो कम हो रहा है। और जब आप लोगों का, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मल्टीपल का पावर क्या हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज। क्या हो रहा था? मल्टीपल का पावर बढ़ रहा था। और तब डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट हुआ था? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। बराबर है। तो वैसे ही अगर मेरा पावर ऑफ मल्टीपल डिक्रीज होगा मतलब कम होगा तो आपका डेसिमल कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? राइट में। राइट में शिफ्ट। राइट। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 टू द पावर को मुझे 10 टू द पावर -3 में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं यार मल्टीपल का जो पावर है उसको मैं कम कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेसिमल है वो राइट में शिफ्ट होना चाहिए। बट सवाल ये आता है कि कितने डिजिट वो राइट में शिफ्ट होगा। तो बताइए यार। 3। कैसे? देखिए हम क्या करेंगे कि जितने डिजिट से आपका ये पावर शिफ्ट हो रहा है उतने डिजिट से ये डेसिमल शिफ्ट होगा। जैसे 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -3 के बीच में क्या आता है? कम करते जाएंगे। 10 टू द पावर 2 का कम क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 1। फिर कम क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर
0, फिर क्या कम हो जाएगा 10 टू द पावर -1, फिर क्या कम हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और फिर आता है 10 टू द पावर -3। तो कितने से ये कम हुआ है, कितने से कम हुआ है? 2 से लेकर -3 कितने से कम हुआ है? 4। 4th डिजिट से कम हुआ है, 5th डिजिट से। 10 टू द पावर 2 था, 10 टू द पावर -1, देन 10 टू द +1, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2। 5। तो 4 डिजिट से तो क्या हो गया, कम हो गया है। तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर? राइट 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 साइड साइड पर। हम चेक कर लेते हैं, 1 बाय 1 ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक डेसिमल कम हो गया तो ये डेसिमल 1 से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 24.5 बनेगा। फिर 1 से कम हो गया तो ये डेसिमल वापस शिफ्ट होगा यहाँ, तो ये क्या बनेगा फिर 245। बराबर है, क्योंकि इसके बाद डेसिमल रहता है तो हम 0 लिखते हैं, तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, बराबर है। देन लेटर ऑन, अब ध्यान दीजिए मैंने एक और कम कर लिया है, यहाँ डेसिमल 1 था, एक और कम कर दिया, तो फिर यहाँ पर क्या आना पड़ेगा, अभी 2450 0 लाना पड़ेगा। फिर एक बार 0 0, और फिर यहाँ पर क्या होगा 450000। 0 0 0। समझ में आ रहा है आपको? ओके अब मुझे बताओ, अगर वही मल्टीपल मुझे 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर डिजिट को 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में लिखना है, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टोटल डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा था, कितने पॉइंट शिफ्ट किया मैंने डेसिमल को? 2 पॉइंट के बाद में था, मतलब 1 2 3 4 5 से शिफ्ट किया था ना, हाँ। राइट। यहाँ पर हम कितने से शिफ्ट करेंगे? टेन टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा? 4 से शिफ्ट करना पड़ेगा। और पॉइंट हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो देखिए अभी 4 पॉइंट से शिफ्ट करना है, पहले ये 2 में है, तो अगर मैं 1 पॉइंट से शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये 0.245 बनेगा। 2 पॉइंट से शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.0245 बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं करूंगा तो 0.0245 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, ये क्लियर है, राइट। तो ये जो डेसिमल शिफ्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं ढंग से कर पाएंगे तो हमारे सारे कैलकुलेशंस गलत होंगे। तो वापस एक बार पूछ रहा हूँ, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं है ना? तो ये वाली जो चीज है इसको लिख लो और इसको रट लो, ये वाली जो चीज है इसको लिख लो और इसको रट लो, समझे, राइट। अगर ये चीज दिमाग से निकल गई तो सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी, ओके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई कैलकुलेशंस जिसमें साइंटिफिक नोटेशंस क्या रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीप्लिकेशन, एक काम करो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिख लो। तो कुछ चीजें होती है जिससे आप लोग को क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन वाले टर्मिनोलॉजी को हम किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एक मेरा फिगर हो गया, और दूसरा जो है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। तो भाई अब मुझे इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है,
तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। टेन रेस टू 6 और 10 रेस टू 9 को ऐड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? और 4.6 और 3.9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज है। जब हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे मेन इंटीजर है, इंटीजर मतलब n, हम ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान में रखना। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या है, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। तो यहाँ कैपिटल N की वैल्यू क्या हो रही है, 4.6, और इसमें कैपिटल N की वैल्यू क्या हो रही है, 3.9। तो ये जो कैपिटल N है इसको मैं इंटीजर बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर। और ये जो चीज है 10 टू द पावर 9n, इसको कॉमनली मैं मल्टीपल बोल रहा हूँ। कॉमनली क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल। और जो n है इसको मैं बोल रहा हूँ पावर। दिमाग में डाल लो, मैं किसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए दिमाग में डाल लो। हाँ, इंटीजर मतलब कैपिटल N, मतलब यहाँ इंटीजर जब मैं बोलूंगा तो इंटीजर मतलब कौन है यहाँ पर, 4.6 और 3.9 3.9। और अगर मैंने यहाँ पर मल्टीपल बोल दिया तो यहाँ मल्टीपल कौन है, 10 पावर 6, और यहाँ मल्टीपल कौन है, 10 to the power 9. और अगर मैं पावर ऑफ मल्टीपल बोल रहा हूँ तो यहाँ पावर कौन है, 6 6, और यहाँ पावर कौन है, 9. अब ध्यान दीजिए कि जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते रहूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो इंटीजर होता है उसके साथ मैं वही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा जो मुझे पूछा है। जैसे यहाँ कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मैं सबसे पहले इंटीजर्स जो है, दोनों फिगर के इंटीजर्स, उनको भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ फिर मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.6 and 3.9. 6 and 3.9. एंड 3.9, इन लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो अभी मल्टीपल है तो मल्टीपल के साथ क्या होगा, तो मल्टीपल में देखिए ये दोनों भी 10 है, मतलब ये तो कॉमन हो जाएगा। तो मल्टीपल के जो पावर्स होते हैं उन लोगों को हम लोगों को ऐड करना है। उनको क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है। तो मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो मल्टीपल के पावर होता है उनका क्या करना होता है, हमको एडिशन करना। तो फिर इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर कैसे होगा, सबसे पहले 4.6 इंटू 3.9, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 17.94. 17.94 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 प्लस 9 कितना होगा, 15. 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। करेक्ट है, Yes, sir. आ जाइए। हाँ, ओके, अब हम दूसरा करते हैं, डिवीजन वाला देख लेते हैं। तो डिवीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 टू द पावर -4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर है, तो इन लोगों का क्या करना है, मुझे डिवीजन करना है। तो बताइए कैसे करूंगा, अभी मैंने समझाया था इंटीजर्स का वही ऑपरेशन करो जो पूछा गया है। यहाँ पर इंटीजर्स कौन है, 38 and 59 3.8 and 5.9. आप सबसे पहले 3.8 और 5.9 का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन। ठीक है। और मल्टीपल का जो पावर है उनके साथ क्या ऑपरेशन करना है, तो उनके साथ हम लोग क्या ऑपरेशन करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन किया था तो पावर का क्या किया हमने, एडिशन। एडिशन। तो अगर मैं डिवीजन कर रहा हूं तो फिर पावर का क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में किसका करूं, 5 - 4 ऐसा करूं, या फिर
देखिए 5 माइनस 4 ऐसा करूं या फिर -4 माइनस 5 ऐसा करूं? -4 -5 -4 -5 मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ही करना है हमेशा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो -4 माइनस -5। ओके, तो अभी हम इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो हो जाएगा 0.64406 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर क्या होगा यहाँ पर बताइए? 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा ये? 10 टू द पावर -9। तो समझ में आ रहा है किस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करने और किस तरह से आप लोगों को एडिशन करने हैं वो? डिवीजन सॉरी, एडिशन नहीं, डिवीजन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करना है वो समझ में आ गया? पक्का? हाँ सर कोई डाउट है अभी यहाँ पर? हाँ सर सर नहीं सर हाँ बोलिए। नहीं समझा नहीं समझा? वो ठीक है, वापस। हाँ नहीं समझा सर क्या नहीं समझा एग्जैक्टली आप बता सकते हो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। हाँ वो इधर का 38 इंटू वो 10/-4 लिया है, वो इधर का कुछ भी नहीं समझा है। देखिए हम लोगों को मेन ये वाला कैलकुलेशन करना है, ठीक है? इसमें ये एक डिजिट है, ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, और इन दोनों फिगर का हमने क्या किया हुआ है? डिवीजन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेन ऑपरेशन है डिवीजन का, वो सिर्फ इंटीजर के लिए करेंगे। कौन से पार्ट के लिए? इंटीजर। मैंने अभी आपको बताया था इंटीजर क्या होता है, ठीक है? तृप्ति, इंटीजर क्या होता है समझाया था मैंने। हाँ कौन है यहाँ इंटीजर बताइए? ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में इंटीजर कौन है? बताइए तृप्ति, बेटा इंटीजर बताओ, ऊपर वाले फिगर का इंटीजर कौन है और नीचे वाले फिगर का इंटीजर कौन है? बताइए। ऊपर वाले फिगर का 38 एंड नीचे वाले फिगर का 5.9। 38 नहीं है, वो 3.8 है, ठीक है? सॉरी 3.8। हाँ, तो ये जो मेन इंटीजर है उनका हम मेन ऑपरेशन करेंगे, मतलब डिवीजन, मतलब 3.8 डिवाइडेड बाई 5.9। अब मल्टीप्लाई में दोनों के मल्टीपल है तो मल्टीप्लाइड बाय, अब दोनों में 10 कॉमन है, 10 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर जो है, जैसे पहले ऊपर वाले फिगर का पावर क्या दिया हुआ है? -4 और नीचे वाले मल्टीपल का पावर क्या दिया हुआ है? 5। 5। तो ये जो है यहाँ मेन ऑपरेशन क्या करना है हम लोग को? मेन ऑपरेशन क्या किया है? डिवीजन किया हुआ है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन ऑपरेशन अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोगों को पावर को क्या करना होता है? एडिशन। एडिशन। और यही अगर मेरा मेन ऑपरेशन डिवीजन का है तो ये जो पावर है इनको मैं क्या करूंगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर करना है, ठीक है? तो ऊपर वाला पावर क्या है? -4। -4। और इसमें से माइनस, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, माइनस किसको करेंगे? नीचे वाले पावर को। नीचे वाला पावर क्या है? 5। 5। तो -4 -5 क्या होगा? -9। -9। तो मैंने लिख लिया 10 टू द पावर -9। समझ में आ गया? यस। ओके एवरीवन, नाउ अगर किसी को भी नहीं समझा है तो वापस पूछ लीजिए, समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो केमिस्ट्री भूल जाओ फिर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। समझ में आया है? आगे बढ़ू मैं? हाँ सर यस सर सेकंड हम ऑपरेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद में हमारा जो सेकंड ऑपरेशन है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, डन। तो अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। तो सर वीडियो स्टॉप हो गया। क्या बात कर रहे हो? नहीं हाँ। सर दिखा है, नहीं सर दिखाई दे रहा है, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ स्टॉप, शायद आपके कनेक्टिविटी का इशू। जियो 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 आजकल बहुत धोखा दे रहा है हम लोग को, है ना? अरे एयरटेल ले लो तुम सब लोग, मेरी बात मान लो, समझे? तो यहाँ पर एक ऑपरेशन, एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का, वो है 7.65 इंटू 10 टू द पावर 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको मुझे ऐड करना है विद अनदर फिगर 8.69 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दो साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक और ये एक, और इन दोनों साइंटिफिक नोटेशन का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो अब हम देखते हैं कि भाई एडिशन कैसे किया जाता है। तो बताइए आपको क्या लगता है किस तरह से एडिशन करना चाहिए? जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि जो मेन ऑपरेशन था वो हम हमेशा किसके साथ परफॉर्म करते थे? इंटीजर के साथ। तो यहाँ पर मेन ऑपरेशन हमारा एडिशन है, तो ये मेन ऑपरेशन हम किसके साथ परफॉर्म करेंगे? इंटीजर के साथ। इंटीजर के साथ। तो यहाँ इंटीजर कौन है? 7.65 एंड 8.69। दोनों का हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे। ओके फाइन, देन मल्टीप्लाइड बाय 10 कॉमन है, फिर अब इसका पावर 3 है और इसका पावर 4 है, तो क्या करेंगे? इसका दोनों इक्वल करेंगे। दोनों इक्वल करेंगे, तो क्या मतलब लिखूं मैं? दोनों नहीं मतलब 10⁻³ लिखेंगे या 4, मतलब पहले क्या करूं मैं? ये पावर को सेम करूं या फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसको? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 into बराबर है? हाँ, यस सर। मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था तो मैंने पावर को ऐड किया था, अब जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करना चाहिए, सही है? तो पावर को सेम करते हैं ना पहले। सही है कृतिका, जस्ट शांत हो। सेम है, ये सही है? नहीं सर। नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो भाई यहाँ पर एक अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो सबसे पहले, अब बताओ कृतिका, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? पावर्स को सेम करना पड़ेगा। पावर्स को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर क्या है? 10 टू द पावर 3 है, जबकि यहाँ पर पावर क्या है? 10 टू द पावर 4 4 है। तो मैं क्या करूंगा, या तो इस 10 टू द पावर 3 को 4 में कन्वर्ट करूंगा, या फिर इस 10 टू द पावर 4 को 3 में कन्वर्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो पहले इसको 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ, अगर मैं 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस है 8.69 इंटू 10 टू द पावर 4, अगर मैं इसको 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो बताओ मैंने पावर का क्या किया है? 3 से 4 किया है, मतलब क्या किया है? बड़ा है या कम किया है? बढ़ाया। बढ़ाया है। पावर को बढ़ाते हैं तो मुझे क्या करना होता है? पावर को बढ़ाते हैं तो क्या करना होता है? लेफ्ट में डेसिमल को लेफ्ट साइड में, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पावर को बढ़ा है तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.765। तो मैंने इसको कर लिया, और इसको मुझे चेंज करना है क्या? 10 टू द पावर 4 को 8.69 वाले पावर को कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, इसको क्योंकि सेम चाहिए, तो ये 10 टू द पावर 4 है, ये 10 टू द पावर सेम है। अब मैं दूसरी चीज से करता हूँ क्या, कि दूसरी चीज में मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो 10 टू द पावर 4 है ना,
इसको मैं 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ भाई, 86.9। 86.9। सर आप फॉल्स हो गए। हाँ हाँ सॉरी, फोन आ गया था। अब दिख रहा हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ। तो अब मैं सेकंड ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ, ये वाला 10 टू द पावर 4 जो है इसको 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 4 से 3 कर लिया, मतलब मैंने पावर को क्या किया हुआ है, डिक्रीज। डिक्रीज। 3। और जब हम पावर को डिक्रीज करते हैं तो हमको क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को राइट डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। अच्छा कितने राइट में शिफ्ट करूं, यहाँ पावर कितने से कम किया है, 1 से, एक साइड, 1। डेसिमल भी मैं कितने से शिफ्ट करूंगा, 1 से। 1 से, वो भी कहा राइट में। तो ये क्या बन जाएगा, 86.9। 86.9 बराबर है। तो ये करने का सबसे पहले समझ में आया, सबसे पहले क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम, समझ में आया सबसे पहले क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या करना है, यस सर। पावर्स को सेम करना। पावर्स को सेम करना है। फिर एक बार पावर सेम हो गए तो फिर हम वही ऑपरेशन करेंगे, मतलब इंटीजर्स का मेन ऑपरेशन। तो यहाँ इंटीजर्स कौन है, 7.65 एंड 8.69 और 8.69, इन लोगों का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन प्लस मल्टीप्लाइड बाई, अब ये दोनों सेम है 10 टू द पावर 4, तो हम इसको 10 टू द पावर 4 डायरेक्टली लिखेंगे। ध्यान में रखना क्योंकि दोनों भी क्या हो गए, सेम। सेम हो गए, तो इसीलिए 10 टू द पावर 4 लिखेंगे। गलती से इसको 10 टू द पावर 8 मत लिखना, समझे ना? यस सर। समझ में आता है? ओके हाँ, तो 10 टू द पावर 4 लिखेंगे, फिर करेंगे। तो बताइए अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 5 16.34। कितना, 16.34। इतना लंबा आता है, 9.415। प्लस करना है बेटा, प्लस यहाँ 0 डालना पड़ेगा, 5 और 0 5 हो जाएगा। देखिए 8.69 और 0.765 भाई, इनका एडिशन करना है भाई मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये 5, ये 4 और ये साक्षी, हाँ सर 9.455। हाँ आपने क्या बोला, 9.455 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आ रहा है, सही है। अब इसका भी आंसर निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा बताइए, किसका एडिशन करेंगे, 7.65 एंड 86.9 86.9 6 प्लस 86.9, इन लोगों का एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3। 3। ओके तो चलो इनका आंसर लिख लेते हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फिर, 94.55 into 10 raised to 3। ओके अब मुझे बताओ ये दोनों आंसर सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। अलग है, मुझे सेम ही दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल का फर्क। कोई फर्क नहीं क्योंकि ये 10 टू द पावर 4 है जबकि 10 टू द पावर 3 है। अगर इस 10 टू द पावर 3 को मैं 10 टू द पावर 4 को 10 टू द पावर 3 में लिखना चाहूंगा, तो बताओ क्या किया मैंने, पावर को कम डिक्रीज किया। पावर को डिक्रीज करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है। मतलब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, 94. 4.57 तो बताओ अब ये सेम है या डिफरेंट है, सेम है। अब वैसे ही मैं इसको अगर 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना हो तो 3 से 4 किया, मतलब डेसिमल को सॉरी पावर को क्या किया मैंने, इंक्रीज किया। तो पावर को अगर इंक्रीज किया जाता है तो डेसिमल शिफ्ट होता है कहाँ पर, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे। डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा
9.455. बताओ अभी ये सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो फिर आंसर आप लोग के गलत हुए थे क्या? नहीं सर। तो आपने 9.455 लिखा या 94.55 लिखा इंटू 10 टू द पावर 4 या फिर इंटू 10 टू द पावर 3? ये सेम है या गलत है? मतलब अलग अलग है? सेम है। सेम ही है। समझ में आ रहा है? ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। इज इट क्लियर? Yes. और दैट्स गुड। ठीक है, तो अब फिलहाल तो हम इतना ही कर लेते आज। ठीक है, स्टॉप कर लेते क्लास। मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा इसको करने के लिए, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स होगा कल बिल्कुल बेहिचक पूछेगा, समझे ना? राइट? हम स्लो पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री को एक बार पढ़ने के बाद हमको दोबारा उस सब्जेक्ट के देखने की भी जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. Okay, so that's all for today. So we will see it tomorrow. Fine. Thanks. Bye, sir. Bye bye. Bye.